तो और कैसे हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दिया गया मॉडल आंसर देखेंगे और वो क्वेश्चन है कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, डिस्कस द इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। फर्स्ट व्यू में इस क्वेश्चन में हमें पता चलता है कि इसमें दो पार्ट हैं, कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दिया गया ये मॉडल का एक कॉपी है जो कि ट्रू कॉपी है। आप देखेंगे कि किस तरह से इसका आंसर वो दे रहा है। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये जनरल स्टडी पेपर सेकंड का जो सेक्शन थर्ड होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, जिसमें कि एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंटल साइंस से। तो ये क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है, जो कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि बीपीएससी ने किस तरह से अपना आंसर दिया है। A substance whose introduction into a natural resource, air, water, and soil damages the latter's usefulness is called a pollution. डायरेक्ट ऑफ कॉजेज पर वो आ जाता है, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो फर्स्ट एयर पोल्यूशन, नंबर फर्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिजल्ट्स ऑफ सम नेचुरल एंड और ह्यूमन एक्टिविटी, फॉर इंस्टेंट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन CO2, CO by use of coal and oil for energy production, biomass, burning of forests and grassland. Number second, oxides of sulfur, SO2 and SO3, burning of sulfur containing coal, iron, copper ores. Industrial process, municipal incinerations. Number third, oxides of nitrogen, N2O, NO, NO2, use of petrol and diesel for transport vehicles, power generators, nitrogen fertilizers, biomass burning. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन में इन्होंने तीन तरह से बोले अभी तक। फोर्थ में ये कहता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स, सूट स्मोक, स्टोन क्रशिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, PM2.5 एंड PM10। डायरेक्ट कॉजेज वो बताता है सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स और फिर एग्जांपल्स पे आ जाता है। नंबर फिफ्थ, मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ सीवेज, राइस कल्टिवेशन। हम जानते हैं कि राइस जो फील्ड होता है, पैडी फील्ड होता है, वहां से मिथेन निकलता है। नंबर सिक्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड क्लोरो कंपाउंड्स, रेफ्रिजरेटर्स, एरोसेल स्प्रे, फोम प्लास्टिक्स। नंबर सेवन, फोटोकेमिकल्स, ऑक्सीडेंट्स, ओजोन फोटोकेमिकल रिएक्शन इन द लोअर आयोनोस्फीयर, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नंबर बी, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, डोमेस्टिक इफ्लुएंस, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, सरफेस रन ऑफ एंड वेस्ट हीट। यहां पर अब वाटर पोल्यूशन का नेचर ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स देखते हैं। नेचर ऑफ दिस पोल्यूटेंट्स, नंबर फर्स्ट, बायोलॉजिकल पैथोजेंस सच एज वायरस, बैक्टीरिया, parasitics, protozoans, chemicals, organic, pesticides, dyes, chloro compounds, phenols, paints and plastic, inorganic, nitrates, phosphates and fluorides, heavy metal, like soluble heavy metal ions such as mercury, lead, cadmium, copper, zinc and others. Number third, physical waste, heat from industrial plants. Next, causes of soil pollution, air water देख लिया हमने। नेक्स्ट, soil pollution by dumping of solid waste generated in the households and manufacturing units. Number first, domestic wastes, kitchen garbage and other household rubbish, broken bottles and crockeries, waste tin cans, plastic bottles, clothes rakes, RAGS rakes, papers. They are also generated by commercial and industrial establishment. Next, number two, industrial wastes, slag from fumes, fly ash, lime sludge. Noise pollution, its main sources are road traffic, railways, industrial operator, construction work, aircraft, military artillery, etc. Electrical appliances like loudspeaker sound, 90 decibel is irritating, 110 dB above is uncomfortable and painful. It may cause deafness. Number E, radiation pollution. Its main sources are nuclear testing, blast of atom bombs. Number third, exhaust of nuclear power plant or accidents in them. Number four, medical and industrial use of radioisotopes. हम लोगों ने सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ पोल्यूशन देखा, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन देखे और उसके कॉजेज देखे, 5 तरह के पोल्यूशन देखे। अब हम देखते हैं उसका प्रोटेक्शन एफर्ट्स। द इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट आर मैनीफोल्ड एंड ऑलमोस्ट ऑल द डेवलप्ड and the developing country of the world are both collectively and individually trying to protect the environment by legislation, increased awareness among people, etc. These efforts can be briefly summarized as follows. Number first, a Stockholm Conference 1972 on human environment, at which 26 principles are adopted. Notable among them are: number first, the declarations on human environment,
नंबर सेकंड, resolution for declaration of World Environment Day, or this World Environment Day we celebrate every each year on 6 June, on 6 June every year. So World Environment Day adopted from here. Number third, action plan for human environment. Number four, resolution on nuclear weapons tests. The basis for this resolution was the belief that every individual living on globe has a fundamental right to the live and breathe in a safe, pollution-free environment. As of law of action, several attempts like Project Tiger of India, creation of Governing Council for Environment Programs. Number second, Habitat Conference 1976. Habitat Conference 1976. Protection and management of habitats for endangered species of wildlife. Number third, UN Conference on Desertification 1977. Number four, Nairobi Declaration 1982. Challenges of modern society, increasing urbanization, overpopulation. Number fifth, International Biological Program 1984. Number six, Earth Summit 1992. क्वेटो समिट 1997 जो कि ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, क्वेटो समिट। ये 7 इसने दिया एफर्ट्स कि इंटरनेशनल एफर्ट्स इस तरह से थे, और फाइनली इसने एक कंक्लूजन कर दिया। इन ऑर्डर टू implement all these programs, several countries formed functionary agencies like National Environmental Research Institute नागपुर जो इंडिया का है, यूएस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी वाशिंगटन डीसी एटसेट्रा। तो ये फाइनली एक मॉडल आंसर रहा जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस देखा इन्वायरमेंट पोल्यूशन, उसका इसने आंसर दिया था। देखिए ये जो अपना क्वेश्चन था इन्वायरमेंट पोल्यूशन का, इसका एक मॉडल आंसर बीपीएससी ने कैसा दिया था, तो आप अपने आंसर को इस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, जनरल स्टडी का वो पेपर हो या ऑप्शनल का पेपर हो, कि हमें किस तरह से आंसर को लिखना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंजॉय कीजिए लर्निंग। टेक केयर।